एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को मैं यहाँ पे आईएमपी टॉपिक बता देता हूँ। ये सभी के सभी प्रश्न बैंक में हैं। प्रश्न बैंक से हर साल जो आपका त्रैमासिक पेपर है, वार्षिक पेपर है और अर्धवार्षिक पेपर है, इन तीनों पेपरों में ही यहीं से ही प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है? प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक से ही प्रश्न हर साल ना त्रैमासिक में भी आएगा, अर्धवार्षिक में भी, वार्षिक में भी आता है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मोस्ट आईएमपी टॉपिक बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको डूएस डायरेक्टेड देखने को मिलेगा तो कौन कौन सा देखने को मिल सकता है, तो इसमें बहुत सारे डूएस डायरेक्टेड हैं। अब इन्हीं में से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ और बनाते कैसे इसको भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो सिमरन, नाउ द आंसर टू द क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मेक निगेटिव। ठीक है, तो पहले हमें ये पता करना है कि ये पहला प्रश्न जो है ये कौन से टेंस में है। ठीक है, क्योंकि ये टेंस का टॉपिक है। निगेटिव, अफर्मेटिव और क्या होता है, 3 होता है नहीं, इंडेफिनिट, क्या इंडेफिनिट नहीं, 3 टॉपिक होता है एक। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिमरन जो है वो सिमरन नाउस द आंसर टू द क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ये कौन से टेंस में है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का 2 ही तरीका है। इसके साथ सहायक क्रिया जो उपयोग होता है वो होता है डू या डज। अब डू या डज, अब बता देता हूँ कि डू का उपयोग आई और वी के साथ होता है। तो यहाँ तो सिमरन आगे में है, इसका मतलब डज का उपयोग होगा। तो सिमरन के बाद आपको लगा देना है डज और फिर नॉट, निगेटिव मतलब नॉट लगाना। बस इतना ही लगाना है, बाकी सब चीज़ क्या रहेगा उसमें सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ बस और हटा देना है, नाउ जो लिखा है ना, नाउ एस लिखा है ना, एस को हटा देना है। उसके बाद बाकी पूरा जैसा है वैसा उतार देना है। ठीक है, यही इसका बनाने का तरीका है। इसके बाद दूसरा देखो, रोहन स्पीक इंग्लिश कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा? चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव। ठीक है, इसको भी निगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा, स्पीक्स, मतलब एस का उपयोग हुआ है, एस का उपयोग हुआ है, मतलब यहाँ भी मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ भी क्या लगेगा, मैंने बताया था आई और वी के साथ ही क्या लगेगा, डू का उपयोग होगा। ठीक है, बाकी के साथ डज का प्रयोग। तो डू या डज 2 ही सहायक क्रिया है, तो यहाँ पे डज का आपको क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन डज नॉट स्पीक, एस को भी हटा देना है और इंग्लिश लिख लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखो, इसके बाद अनीता कट हर फिंगर कह रहा है। ठीक है, अब इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कह रहा है, मतलब ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप इसका उत्तर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ डिड का ही उपयोग होता है, सहायक क्रिया। तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। ठीक है, तो कट हर फिंगर ये आपको आंसर में लेना है। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे चौथा है अमित एट आल द स्वीट्स कह रहा है, इसे भी निगेटिव में बनाना है। ठीक है, निगेटिव से संबंधित देखो यहाँ पे 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, चारों में से अगर आप समझ गए ना तो आसानी से बन जाएगा आपसे। आगे देखो, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको डिड का उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ भी सेकेंड फॉर्म इट एट ऐसा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म का उपयोग हुआ है तो आपको इसे फर्स्ट फॉर्म में ले आना है। तो एट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो गया क्रिया का। तो अमित डिड नॉट एट आल द स्वीट्स, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो अवर है, वी है, प्रोटेक्ट है, शुड है, फॉरेस्ट है। ठीक है, इन सभी को जोड़ के क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। तो वी तो पहले सबसे आगे में रहता है, तो मैं वी को सबसे आगे में ले लूँगा। ठीक है, तो जोड़ के जब मैं सेंटेंस बनाऊँगा तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट बनेगा, क्योंकि वी जो है आगे में रहेगा। हम अक्सर पढ़ते हैं तो वी आगे में रहता है। ठीक है, शुड जो है सहायक क्रिया है, मतलब सेकेंड रूप में रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लोगे, इसके बाद आपको लेना है प्रोटेस्ट लेना है। ठीक है, प्रोटेस्ट अब किसको कर रहे हैं भाई, तो अवर के बाद बताना है, कर रहे हैं अवर फॉरेस्ट। तो इस तरह से आपको बनाना है। छठवां प्रश्न देखो, इसको भी वैसे ही अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने वाला है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, यूअर पेन कैन गिव मी यू। ठीक है, तो इसको अरेंज कैसे करोगे, तो देखो इसका आंसर होगा कैन यू गिव मी यू
यूर पेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना है, बहुत आसान है अरेंज करने वाला। ठीक है, सातवां देखो, सातवां प्रश्न क्या है, यंग मैन द ड्रेस्ड वास पुअरली कह रहा है। ठीक है, इसको भी अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करोगे, सिंपल है अरेंज करने वाला। तो लिखोगे द यंग मैन वास ड्रेस्ड पुअरली लिखोगे। फिर आठवां देखो, आठवां को भी अरेंज करना है, नौवां को भी अरेंज करना है। तो यहाँ पे आठवां में देखो सिंग कैन ए सॉन्ग यू लिखा है ना, तो क्या होगा, तो इसका आंसर आपको लेना है कैन यू सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। और नौवां का जो आंसर होगा वो होगा क्या है, आई स्टैंड ऑन वन लेग्स कैन लिखा है ना, तो इसका आंसर आपको लेना है आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न क्या है, यहाँ पे चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क लिखा है। ठीक है, ये अभी कौन से टेंस में, ये बताओ मुझे, आपको पता है ना पहचानना। जब भी आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है, तो आईएनजी वाला टॉपिक जो है कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से 3 टॉपिक होता है। अब इनको चेंज करने के लिए किसमें कहा है, कंटिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट में चेंज करने के लिए कहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था ना, सॉरी, हाँ ठीक है, तो इसे परफेक्ट में चेंज करने के लिए कहा है, परफेक्ट। तो इसके जस्ट नीचे वाला एक स्टेप होता है, उसमें हमें चेंज करना है। तो आईएनजी हट जाएगा। ठीक है, किस में लगा है, प्लेइंग में, और इसमें क्रिया का तीसरा रूप रहता है। तो प्ले पहला रूप, ठीक है, प्लेड, प्लेड होता है ना दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे प्लेड का ही उपयोग होगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, प्लेइंग जो है चेंज हो जाएगा। और आर के जगह में क्या आ जाएगा, आर के जगह में वास वेयर का प्रयोग होगा। तो वास और वेयर का प्रयोग अगर आप जानते हो कि कब उपयोग किया जाता है, सॉरी, हैव और हैज लेना है। ठीक है, वास वेयर नहीं, हैव और हैज। ठीक है, तो हैव और हैज के बारे में अगर जानते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। तो चलो उत्तर बताता हूँ मैं, चिल्ड्रन, हैव, ठीक है, बस हैव और प्लेड इन द पार्क, बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद देखो 11वां प्रश्न, सेम टू सेम बनते जाएगा ना, जितना भी प्रश्न मैं आपको बताते जा रहा हूँ सॉल्यूशन वही बहुत आसान रहेगा। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कह रहा है। तो अंकित प्लेड हॉकी बोल रहा है। ठीक है, अंकित के बारे में, तो अंकित क्या कर रहा है, खेल रहा है, और किस में बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सबसे शुरू वाले में बनाना है आपको। तो ये कैसे हल होगा, तो देखो अंकित प्लेड हॉकी कह रहा है, तो ये कौन से फॉर्म में है ये पहले जानना है हमें। तो यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप कभी भी किसी में उपयोग होगा तो इसका मतलब है कि ये 100% परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, तो मुझे अब इसे इंडेफिनिट में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेफिनिट में बहुत आसान है, बस अंकित लूँगा और क्रिया का तीसरे फॉर्म को पहले फॉर्म में चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे ईडी को हटा के बस एस लिख दूँगा। ठीक है, तो अंकित प्लेस हॉकी, बस इतना ही आपको लिखना है इसमें। इसके बाद 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, दे वॉक्ड इन द डार्क कह रहा है। इसको किस में बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें सहायक क्रिया किसका उपयोग करते हैं ये पता होना चाहिए। तो वास वेयर का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, तो वास वेयर, तो दे वास वेयर किसका उपयोग होगा, तो यहाँ पे आपको उपयोग करना है वेयर का। ठीक है, तो दे वेयर, वॉक जो है वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का उपयोग होगा, कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी का उपयोग होगा, तो आईएनजी यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद इन द पार्क, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, कुछ नहीं चेंज होगा। टेंस सबसे सरल टॉपिक है, मैं किसी दिन बताऊंगा टेंस के टॉपिक को। टोटल जो है ना टेंस के टॉपिक होता है, एक टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस है इसके 4 टॉपिक है, पास्ट का भी 4 है और फ्यूचर का भी 4 है, कुल मिला के 12 टॉपिक को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप आसानी से कोई भी प्रश्न को बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, 13वां प्रश्न में दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे ही साउ अ स्नेक लिखा हुआ है। ठीक है, इसे आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का उपयोग होता है, बाकी साव का थर्ड फॉर्म ले लेना है। तो ही हैड, हैड बस सहायक क्रिया है तो इसमें और कोई सहायक क्रिया नहीं लगाना है, ही हैड है। साव का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, तो साव का थर्ड फॉर्म होगा सीन होगा, उसके बाद अ स्नेक। ठीक है, 14वां प्रश्न देखो,
ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। इसे बनाना है, यहाँ पे येट का उपयोग करना है, YET का उपयोग, ठीक है, कंबाइन करना है इन दोनों को। तो कैसे करोगे, तो ये यहाँ पे देखो ही आगे में भी लगा है, ही यहाँ भी लगा है, इज 2 बार उपयोग हुआ है। तो कभी भी ना ऐसे जब भी उपयोग करने वाले टॉपिक को देखोगे तो आपको क्या करना है, दोनों में देखो बीच में क्या कर देना, यहाँ पे एक सहायक क्रिया है, सीधी सी बात है, सहायक क्रिया में जो डॉट लगा है ना उसे हटा के सीधा YET लगा देना है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जैसे कि हीज को दोनों में हटा भी दिया जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ YET लगाना है तो सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो बिकॉज को उपयोग करना है, ये भी आसान प्रश्न है। 15 प्रश्न में देखो बिकॉज कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना किसी टॉपिक में किसी टॉपिक का उपयोग कैसे किया जाता है, अगर ये आप लोगों को बनाना सीख गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसे बनाते कैसे हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा प्रश्न देख रहे थे, यहाँ पे 1 मिनट हम लोग देख रहे थे, हाँ 15 प्रश्न। द ट्रेन वाज डिले, द वेदर वाज बेड कह रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो इसमें हमें उपयोग करना है बिकॉज का, ठीक है। तो बिकॉज का जब मैं उपयोग करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेन वाज डिले बिकॉज द वेदर वाज बेड। कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे डॉट के जगह में बस बिकॉज का उपयोग किया है। इसी तरह से डैट का उपयोग करना है, तो ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है भाई, तो इसमें आपको यूज करना है दैट का, तो ही इज सो टायर्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ही इज वेरी टायर्ड लिखा है तो सो हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ही इज वेरी के जगह में सो ले लेना है, सो टायर्ड, ठीक है। इसके बाद दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं। 16वां प्रश्न देखो, ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर कह रहा है, ये तो हो गया, सॉरी बट का उपयोग करना है। तो यहाँ पे 17वां प्रश्न, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम कह रहा है, यहाँ पे बट का उपयोग करना है, ठीक है। तो बट का उपयोग करोगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे बट का उपयोग करना था। इसके बाद देखो 19वां प्रश्न, एक सेकेंड, 19वां के बाद कौन सा आ रहा है, एक सेकेंड, 18, हाँ अब 18 आएगा ना। अजय इज आइल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे कह रहा है, तो इसका आंसर आपको क्या लेना है, यहाँ पे सो का उपयोग करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अजय इज आइल, आइल मतलब बीमार होना, सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सकता है। ऐसे मुझे हिंदी ट्रांसलेट आता है पूरा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब तक के आप लोग हिंदी ट्रांसलेट नहीं सीखोगे तब तक इंग्लिश आपके लिए ये कठिन रहेगा, ठीक है। तो मुझे आता है इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है हर टॉपिकों को समझना, सिखाना, बताना, ठीक है। लेकिन मुझे बोलना नहीं आता है, बस समझना आता है। आगे देखो नेक्स्ट जो है 19वां प्रश्न, ही वाज अ गुड आइडिया, इट वाज अ डेंजरस आइडिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लेना है, तो इसका आंसर आपको लेना है इट वाज गुड आइडिया बट इट वाज अ डेंजरस आइडिया, ठीक है। तो यहाँ भी बट का उपयोग हुआ था। इसके बाद देखो फिर से बिकॉज का उपयोग करना है, सेम यूज होगा बिकॉज का उपयोग जब करोगे तो, ठीक है। तो माई कैट वाज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन साइन ब्रेकफास्ट, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उपयोग कैसे करोगे, माई कैट वाज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको 20 तक के प्रश्न बता रहा हूँ, 20 तक के जो प्रश्न बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ यही सब एग्जाम में आएगा।